अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, रफ़ी साहब के हवाले से थोड़ी सी और बातें करेंगे, थोड़ी सी और बातें बताएंगे, उनके गानों के हवाले से बताएंगे, वो किस तरह इनक्रेज किया करते थे और क्या वाकई रॉयल्टी वाला इशू था लता साहिबा के साथ। एक गुलकारा जिनकी एक लाइन मैंने एक पिछली वीडियोज़ में किसी में बताई भी थी, लेकिन आज ज़रा तफसील से बात करते हैं इसके ऊपर। उषा टिमोथी जो है, ये वो गुलकारा है जो 1949 में पैदा हुई और 1957 में 8 साल की उम्र में उनको बड़ी ज़बरदस्त जगह पे गाने का मौका मिला। वो क्या था, लेकिन रॉयल्टी का जो इशू था उसमें उषा टिमोथी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मेहताबुद्दीन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया कि रॉयल्टी जो था वो मेन इशू नहीं था, क्योंकि ये हर सिंगर की अपनी मर्ज़ी है। अगर किशोर दा साहब चाह रहे हैं कि रॉयल्टी लेनी है तो वो ले लेते थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी या कि लता अपनी मर्ज़ी किसी और के ऊपर मुसलत नहीं कर सकती थी कि अगर किसी की रॉयल्टी लेने की मर्ज़ी नहीं है, जिस तरह रफ़ी साहब की नहीं थी या वो इस फेवर में नहीं थे, तो वो उसको मजबूर नहीं उनको कर सकते थे। तो इसी तरह लता साहिबा का जो मशहूर हुआ कि इनका डिस्प्यूट था आपस में या एक राइवलरी बनी, वो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जनाब रॉयल्टी वाला इशू था। उन्होंने कहा नहीं, ये इससे ज़्यादा कुछ था, ये एक इशू में से इशू हो सकता है साइड, लेकिन मेन रीज़न ये थी कि लता साहिबा, वो आपको भी पता है कि वो किसी फीमेल सिंगर को उस तरह से बर्दाश्त नहीं करती थी। अब रफ़ी साहब का एक स्टैचर था और लता और रफ़ी साहिबा ने जो मिल के गाने गाए, जिनको ड्यूट्स कहते हैं या दो गाने कहते हैं, वो अपनी मिसाल आप थे, वो हिट होते थे। तो जिस वक्त लता साहिबा का रॉयल्टी वाला इशू बना, उससे पहले ही ये काम हो चुका था कि एक फिल्म आई थी हिमालय की गोद में, उसमें एक गाना था, कल रात तू थी छत पे मैं समझा कि चांद निकला। ये गाना जो था ये गाया था उषा टिमोथी ने, जिनको चांस दिया था आनंद जी कल्याण जी ने। ये वही आनंद जी कल्याण जी हैं जिन्होंने 1957 में, जब 8 साल की एज में नागपुर में आनंद जी कल्याण जी एक लेके गए, वहाँ पे कंसर्ट हुआ, एक प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे मुनाडे, मुकेश साहब, किशोर दा साहब, रफ़ी साहब, सारे के सारे जो थे वो मेल सिंगर थे, कोई भी फीमेल नहीं था। अब वहाँ पे सब ने सजेस्ट किया उनको, किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है वो उषा जो कि 8 साल की बच्ची है उसको बीच में शामिल कर लें। तो उनकी एज को देखते हुए उस बच्ची की आनंद जी कल्याण जी ने मौके पे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, यानी ये नहीं हो सकता। तो अब क्या हो, अब वो जो प्रोग्राम चल रहा था उसके बीच में ब्रेक हुई। ब्रेक में जनाब किसी ने, जो आनंद जी कल्याण जी को कह रहे थे कि आप ये करें, उन्होंने बच्ची को कहा कि आप परफॉर्म करें। वो ब्रेक थी, जब ब्रेक में उन बच्ची ने परफॉर्म किया तो सारों के कान खड़े हो गए कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है। खुद आनंद जी कल्याण जी ने बड़े हौसला अफजाई की, वो भी बड़े हैरान हुए। वो उसके बाद फिर कोई मौका ऐसा नहीं होता था कि इंडिया में, कोलकाता में हो, वो मुंबई में हो, वो कहीं पे भी हो कोई प्रोग्राम, और उसमें उषा जी को नहीं बुलाया जाता था। करते करते वो जब मुंबई पहुंच गई तो उनको फिर चांस दिया उन्हीं आनंद जी कल्याण जी ने, जो कहते थे कि ये बच्ची है अभी, तो हिमालय की गोद में गाना, ये जो तू कल देखा तू छत पे थी तो मैं समझा चांद निकला, उस वो गाने के टाइम के ऊपर उन्होंने कहा कि तुम्हारे सामने आज एक शेर खड़ा होगा, शेर, और तुमने घबराना नहीं है। वो शेर ज़ाहिर है नन अदर देन मोहम्मद रफ़ी साहब, वो रफ़ी साहब थे। अब रफ़ी साहब जब गाना गाने के लिए आए, उससे पहले ये मुख्तलिफ़ फ़िल्मों के अंदर इनको चांस मिल चुका था, लेकिन इस तरह का बड़ा जो एक स्टेज था उसके ऊपर पहली दफ़ा ही उन्होंने मतलब एक मौका मिल रहा था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो उसमें रफ़ी साहब ने उनके सर को थपथपाया, उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम मेरे साथ भी अच्छा ही गाओगी। उन्होंने इनकरेज किया, तो खैर ये हो गया। उसके बाद गाना भी हिट हो गया। तो लता साहिबा को रफ़ी साहब के ऊपर ये गुस्सा था कि जनाब ये नई गुलकारा के साथ क्यों गा रहे। ज़ाहिर है नई गुलकारा के साथ रफ़ी साहब जैसा बंदा जब गाएगा तो उस गुलकारा का स्टैचर बनेगा, उसको लोग फिर अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर उसको मौका मिलेगा। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी लता साहिबा से, बकौल उषा साहिबा।
तो वह बकौल उषा साहिबा भी, लेकिन इसकी लता साहिबा ने गुलकारों के या अपने से जूनियर के कैसे रास्ता रोकती थी, इसके तो काफ़ी सारी बातें भी हो चुकी हैं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद सुमन कल्याणपुर के साथ भी उषा ने बताया कि रफ़ी साहब ने सुमन कल्याणपुर के साथ भी गाने गाए, इनके साथ बेताशा गाने गाए। इन्होंने खुद अपने जो गाने हैं वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में गाए, जिसमें भोजपुरी, जिसमें राजस्थानी, मराठी, मलयालम, तो इस समेत 1000 गाने, 1000 से ज़्यादा उन्होंने गाने गाए खुद। तो रफ़ी साहब के साथ भी उस ज़माने में गाने उन्होंने गाए, 2 गाने मिल के, और वो हिट भी होते थे। तो ये चीज़ जो थी ये उनको पसंद नहीं थी। अब रफ़ी साहब के हवाले से वो बात करती है कि रफ़ी साहब जो थे वो उनके उस्ताद भी थे और वो उनको कॉपी भी उन्हीं को करती थी। उन्होंने बताया कि ना वो मुकेश को कॉपी करती थी, ना वो लता जी को कॉपी करती थी, ना आयशा को। वो सुरों की जो नोट थे, सुर के जो नोट थे, वॉइस नोट, जो उनके सुर जो थे वो बड़े पक्के थे रफ़ी साहब के, तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते। और रफ़ी साहब उन्हें समझाते थे कि आपने कहाँ पे क्या करना है, अपने ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करना है ताकि सांस की आवाज़ ना आए। अब रफ़ी साहब जिस मर्जी पिच पे गाते थे, आप उनकी सांस की आवाज़ नहीं सुन सकते कहीं पे भी। और उसके अंदर एक्टिंग का एलिमेंट कैसे लेके आना है, सिंगिंग का एक्टिंग का एलिमेंट कैसे लेके आना है, क्या करना है। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि हमेशा उनको इनकरेज करते थे। थोड़े से गाने देखते हैं उनका, गाना ये भी देख लेते हैं, ये मालिया गोद वाला और भी देखते हैं। ओए तू रात खड़ी थी छत पे में समझा के चांद निकला हो तेरा तुझे तेरा तारा देखो आप मेरी लड़ी है गोरे गालों की छटा काले बालों की घटा गोरे गालों की छटा होठों पे इनकार थोड़ा थोड़ा आंखों में इकरार थोड़ा थोड़ा तू माने ना बालों से प्यार कर प्यार के नाम का जाम भर लो प्यार करेगा तुमसे अल्लाह। उषा साहिबा बताती हैं कि जब कभी वो सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे, तो वो एक साथ होते थे। उन्होंने जब हॉलैंड में गई तो एक बंदे ने आके बताया कि मैं मतलब एक बंदा हॉलैंड में जिस जगह भी ये प्रोग्राम करते थे उस ज़माने में, तो एक बंदा हर जगह उनको मौजूद नज़र आता था। तो एक दिन वो बंदा रफ़ी साहब के पास आया और उसने आगे बताया कि मैं उषा जी से शादी करना चाहता हूँ, उषा से, और मेरे पत्नी कितने आउटलेट है हीरो के, डायमंड्स के। तो रफ़ी साहब ने बताया कि वो उन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया है, वो अभी शादी के बारे में नहीं सोची, वो आगे जाएंगी। खैर ये हुआ, और फिर उसके बाद सारे मिल के जो है उषा को छेड़ते थे, बकौल उषा साहिबा के। तो कहते थे झुमका गिरा, झुमका गिरा। वो ये कह के ज़ाहिर है वो हीरो वाला जो काम था वो तो अपनी जगह पे था ही था। तो ये थे जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके हवाले से उषा बताती है कि आउटस्कर्ट में एक दफ़ा वो सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उनका टायर जो पंचर वगैरह हो गया। उनके हस्बैंड जो थे वो पंचर लगा रहे थे, तो दानों वाला आया, ये जो छली के दाने जो भी थे वो, तो एक क्योंकि किसी जगह पे प्रोग्राम करने जा रहे थे, उनके हस्बैंड ने वो लेके खाने शुरू कर दिए। रफ़ी साहब ने भी लेके खाने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमने उनको रोका कि आप ना खाएँ, तो क्यों खा रहे हैं? कहते कुछ नहीं होता। कहते जी आप क्यों रिस्क ले रहे हैं अपने गले का? उन्होंने उल्टा उसके ऊपर नींबू भी छिड़का, नींबू के छिड़काव करके उस पर, लेमन जिसे कहते हैं, वो छिड़काव करके उन्होंने उसको खाया। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने बताया कि इसी तरह आउटस्कर्ट में बहुत ही कोई वीरानी जगह थी, यानी वहाँ कोई आउटसाइड कोई बहुत ही ऐसा वीराना सा इलाका था, वहाँ पे किसी तरफ से आवाज़ आई और रफ़ी। तो सारों ने देखा कि आवाज़ किस तरफ से, जो मतलब जो भी मौजूद थे वहाँ पे गाड़ी में, तो कहीं समझ नहीं आई कि क्या है। तो वो ऊपर देखा तो कोकोनट का जो ट्री है उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था और वो मोहम्मद रफ़ी कह रहा था। अब उसकी ज़ुबान कुछ और थी, लेकिन वो रफ़ी साहब को जानता था, वो पहचानता था उनको। इसी तरह हॉलैंड का उन्होंने वो किस्सा बयान करती हैं कि इंग्लैंड का, कि वहाँ पे ये निकल गई बाहर, तो लोगों ने इनको घेर लिया। वो कहती मुझे नहीं पता था कि इस तरह मतलब मुझे लोग घेर लेंगे। तो रफ़ी साहब ने बताया कि अब तुम जो हो वो सेलिब्रिटी हो, अब तुम इस तरह ना निकला करो। तो उन्होंने बताया कि मुझे फिर पता चला कि ये इस तरह, वहाँ पे भी उन्होंने उनको रेस्क्यू किया एक किस्म का। किशोर साहब के हवाले से बताती है कि किशोर साहब रहते थे जहाँ पे, वहीं उनका घर था। तो एक दफ़ा
मुनाडे ने या मुकेश ने, गालबन मुकेश ने कहा कि तुम्हारी तो ये नेबर भी है, हमसाई भी है। उन्होंने कहा जी, किशोर दा ने कहा कि हमसाई हमारी है, लेकिन गाने जो है बांद्रे वाले के साथ गाती। बांद्रे ज़ाहिर जगह वहाँ पे आपको पता है, तो वहाँ पे रफ़ी साहब की क्योंकि रहाइश वहाँ पे थी, तो गाने जो है ये बांद्रे वाले के साथ गाती है। तो इस किस्म के जो किस्से हैं वो उन्होंने बेतहाशा बयान किए, और वो वजह भी बताई असल आपके सामने जो रखी कि रॉयल्टी सिर्फ वजह नहीं थी। और रिकॉर्ड को चेक करते हुए आप इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि वाकई ऐसी बात नहीं थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ जो लता की राइवलरी थी वो सिर्फ रॉयल्टी के बुनियाद के ऊपर थी। तो ये कुछ रफ़ी साहब के हवाले से हम बातें करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।